हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सबका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा एंड आई वेलकम यू टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ क्लैट प्रेप एजुकेशन। येस्टरडे हम लोगों ने आपके लिए एक लाइव सेशन रखा था राइट आफ्टर पेपर, जहां पे हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने, आपने जिनसे पढ़ा भी होगा उनमें से काफी लोगों से, उनसे एक लाइव एनालिसिस करवाया था, जहां पे उन्होंने डिटेल में हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था, रीजनिंग दी थी, कैसे सॉल्यूशंस होने चाहिए, कैसे इस बार क्लैट ने पेपर को अप्रोच किया है, वो सारी चीजें हमने उसमें इन डेप्थ कवर करी थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड अगर आप वो वीडियो देख चुके हो तो आई एम श्योर अब आपका आंसर होगा अबाउट द आंसर की, आपके क्वेश्चंस होंगे कि आंसर की प्रोविजनल आई नहीं आई। तो राइट एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आपकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। अब प्रोविजनल आंसर की आने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी और देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमारे लिए क्या हैं। तो आंसर की आपकी आ चुकी है December 2 4 PM एंड अब इसके बाद हमें क्या करना है। अब आप क्लैट कंसोर्टियम ने आपके लिए ऑब्जेक्शंस का पोर्टल भी खोल दिया होगा, बाय दिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? दैट आई विल टेल यू। फर्स्ट थिंग अबाउट ऑब्जेक्शंस, जितने भी क्वेश्चंस आपको लगता है गलत है या क्वेश्चंस में किसी तरह का एरर है, वो सब आप अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हो। यू हैव 24 आवर्स का टाइम, 4 PM मंडे December 2 विच इज राइट नाउ टिल टुमारो 4 PM December 3 आपके पास ये पोर्टल ओपन रहेगा। आप ऑब्जेक्शंस अपने रेज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू नो इज दैट कि हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन आपको रेज करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फी पे करना पड़ता है। लेट्स से द पर्टिकुलर अमाउंट इज देयर फॉर वन क्वेश्चन। तो अगर आप 5 क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हो तो आपको अकॉर्डिंगली अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा कि अमाउंट हमारा क्या हमें रिफंड हो जाएगा या नहीं होगा? तो उसका आंसर भी आई विल टेल यू। अगर आपको ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका अमाउंट जो है आपको रिफंड हो जाएगा। पर अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं होता है, लेट्स से क्लैट कंसोर्टियम को लग रहा है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शंस जो आए हैं वो वैलिड नहीं है, तो आपका अमाउंट नहीं रिफंड होगा। तो आपको ऑब्जेक्शंस भी सोच समझकर बहुत माइंडफुली रेज करने हैं, अंडरस्टैंडिंग कि क्लैट कंसोर्टियम का थॉट प्रोसेस क्या रहता है, उनकी अप्रोच क्या रहती है, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपके ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए। ओके, तो ये तो हो गई ऑब्जेक्शंस रेज करने की बात। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका फाइनल आंसर की, अभी इस समय आपके पास प्रोविजनल आंसर की है, आप आंसर्स टैली कर सकते हैं। फाइनल आंसर की आपकी आएगी ऑन December 9 2024, यानी कि हमारे पास आज से लेके अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम है। पर 1 वीक का टाइम हमारे पास फाइनल आंसर की तक का है। मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ कि ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपके पास सिर्फ 24 आवर्स ही हैं। तो आपको अपने ऑब्जेक्शन रेज करने हैं कल शाम को 4 बजे से पहले पहले। आपकी फाइनल आंसर की आने के जस्ट नेक्स्ट डे इट्स शेड्यूल्ड कि December 10 को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्शंस वाला हमारे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। ऑब्जेक्शंस रेज करने के बाद जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, आपका जो रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद ओपन होगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आएंगे आपके पास। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, बिकॉज काउंसलिंग प्रोसेस के साथ क्या होता है कि क्लैट कंसोर्टियम एक काउंसलिंग नोट निकालता है जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड सारी ही डिटेल्स आपको दी जाती है। तो वो डिटेल्स हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, क्लैट आपको कितना टाइम किस चीज के लिए दे रहा है। पर मैं आपको अभी ये बता देती हूँ कि 5 जो है आपकी काउंसलिंग के बाद आपकी 5 लिस्ट निकलती है। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट एंड देन अ वेकेंट लिस्ट। अब उस 5 जो लिस्ट निकलेगी उनमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट आउट करनी है कि किस तरह से आपको अपने ऑप्शंस फिल करने हैं अबाउट द कॉलेजेस। लेट्स से एक बहुत ही टेक्निकल चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है, बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। लेट्स से द सीक्वेंस इज NLS, नालसार, जोधपुर, कोलकाता, भोपाल। लेट्स से दिस इज द सीक्वेंस दैट वी हैव टू फॉलो। पर क्या होता है, कभी बच्चे किसी भी रीजन की वजह से जोधपुर ऊपर कर दिया, NLS या नालसार नीचे कर दिया। तो जब आप वो सीक्वेंस उल्टा कर देते हो ना,
तो आपको कॉलेज मिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या होता है कि आपको लेट्स से अगर फर्स्ट लिस्ट थी आपकी, फर्स्ट लिस्ट में आपको NLU J जो है वो आपको अलॉट हो गया, जोधपुर अलॉट हो गया। अब अगर आपने NLU J के बाद में NLS रखा है तो नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उस नेक्स्ट लिस्ट में आप अपवर्ड्स ही जाओगे, आप डाउनवर्ड्स नहीं जा सकते। तो अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में NLU J अलॉट हो गया और आप सोच रहे हो कि आपको नेक्स्ट लिस्ट में NLS अलॉट हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है, तो आपको NLS फिर अलॉट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो प्रायोरिटी है ये आपकी सॉर्टेड रखनी है, ये आपको समझना है। उसके लिए भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप ज्वाइंट नहीं हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो हो जाइए, क्योंकि वहां भी हम कॉलेजेस के डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हम एक पूरा ब्रोशर शेयर करेंगे विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द कॉलेजेस और किस प्रायोरिटी में आपको अपना ये फॉलो करना है, किस प्रायोरिटी में आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है प्रेफरेंस लिस्ट के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी आपका स्कोर आता है, आपका रैंक आता है, उस अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट देखी जाती है, उस अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे जब आपका एक बार काउंसलिंग नोट क्लैट कंसोर्टियम रिलीज कर देगा। काउंसलिंग नोट रिलीज हो जाएगा, उसके बाद आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगी। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में आपको अगर कॉलेज आपकी प्रेफरेंस का अलॉट हो जाता है तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप फ्रीज कर सकते हैं या फिर आप फ्लोट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन रहते हैं, फ्रीज के और फ्लोट के। फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन क्या होता है? फ्रीज का ऑप्शन ये होता है कि आपको जो भी ऑप्शन मिला है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप उसको फ्रीज कर दे रहे हो। इसका मतलब कि आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो आपको जो भी कॉलेज मिला है। अगर आप फ्लोट कर रहे हो तो फ्लोट का मतलब ये है कि यू आर ओपन फॉर द नेक्स्ट लिस्ट दैट विल बी कमिंग आउट। अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में फ्रीज कर दिया है अपना कॉलेज और अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में फ्लोट किया है अपना कॉलेज, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। अगर आपने फ्लोट कर दिया है तो नेक्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में हो सकता है कि आपको अपने ऊपर लेवल का, जो आपने पहले भरा हुआ है अपनी प्रायोरिटी में, अपनी प्रेफरेंस में, वो कॉलेज मिल जाए। तो ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे आपके पास, हम और वीडियोस लेके आएंगे ये सब डिटेल्स लेके। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए, क्योंकि आपकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, आप अपने आंसर्स देखें। एज ऑफ नाउ आपको क्या करना है, आपको अपने ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं, देखकर सोच समझकर अपने ऑब्जेक्शंस रेज करें। और फीस की बात मैंने आपको बता ही दी है, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और आगे का प्रोसेस आपको समझाने के लिए वी विल कम अप विद अनदर वीडियोस, विल कम अप विद मोर इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये वीडियो अगर आपको लग रहा है हेल्पफुल है। आई हैव टोल्ड यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपने पीयर्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज we will be coming up with more informations like this and more detailed videos with our another faculties, with our expert faculties. So stay tuned to this channel and thank you.